गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। जन एक बच्चा बहुत ही सिंपल था जन, और वो अनपढ़ भी था जन, और गांव के बच्चे जो है उसको भोंदू कह के पुकारे आते, और वो गांव के बच्चे उसको इतना तंग करने लगे कि वो पास में एक सत्संग भवन था, वहाँ गुरुजी के पास में चले गया जो। गुरुजी ने पूछा बच्चा आप क्या क्या जानते हो काम जो ने? बोला गुरुजी मैं नहीं जानता कुछ भी। बोला जो। अच्छा बोले आप ऐसा करो गाय को खोल ले जाओ, उनको चरा लो जो। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा खाना दे दिया और वो चले गया जो। वहाँ वो गाय को चराता और जैसा उसको भजन वगैरह आता था वो बोलता रहा करता जो। तो क्या हुआ, एक भगमा कपड़े में एक छोटा बच्चा जो ने उसके पास आता, तो दोनों बैठ के खाना खाया करते। वो उसका जो खाना है न रुपये में से 80% खाना खा जाता, वो बेचारा भोंदू फिर भी भूखा रह जाता। तो क्या हुआ, तो वहाँ जो है न आश्रम के अंदर मतलब जो सत्संग होता था, तो गुरुजी कहते थे कि उनके सर पे मतलब मोर मुकुट है, पगड़ी लगा रखी है, भगमा कपड़े पहन रखे हैं, गले में वैजंती माला है और कानों में कुंडल है मतलब जो। तो उसने तो वही बात पकड़ ली जो ने, और अगले दिन उसने गुरुजी से कहा, बोला गुरुजी देख पता नहीं कोई बच्चा आता है, वो मेरा जो है काफ़ी खाना खा जाता है और मैं भूखा रह जाता हूँ, थोड़ा खाना और आप दो मेरे को ज़्यादा। बोले कोई बात नहीं बच्चा, बोले और ले जाओ। बोले तो वो जो है ना इस तरह जो है ना काफ़ी दिन से वो मतलब सर्कल चलता रहा जो है। गुरुजी जो है ना एक दिन उसने गुरुजी को बताया, बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, वो भी खाना कम पड़ जाता है, कई मतलब 2 दिन आ जाते हैं और मेरा जो खाना जो है ख़त्म हो जाता है। तो बोले बच्चा है कौन? बोला जो ने। बोले बाबा जी, बोले जो आप बताते तो हो। बोला जो ने सर पे बोला जो ने पगड़ी है, मोर मुकुट है और कानों में कुंडल है और गले में वैजंती माला है और पीताम्बरी पहन रखी है जो ने। तो आप एक काम करो, बोले उसको ये बोलो कि भाई मेरे गुरुजी आपसे मतलब मिलना चाहते हैं जो ने, आप मेरे पास ले आओ उनको उसको जो ने। तो एक दिन कहा, बोले भाई ऐसे ऐसे बात है, भाई मेरे गुरुजी जी आपसे बोले मिलना चाहते हैं। बोले जो आप उनके पास चलो। बोले जो बोले भाई मैं नहीं जानता बोले आपके गुरुजी को। बोला जो आपके गुरुजी कौन है क्या है? बोले मैं नहीं जानता। बोले जो उसने उससे जो है ना खाना खा रहे थे, उन्हें खाना वापसी ले लिया, मतलब छीन लिया उससे। बोले भाई जब तुम मेरे गुरुजी को नहीं जानता, जिसने आप तक आपसे मतलब मिलवाया, आप मेरे गुरुजी को नहीं जानते मतलब तो कोई बात नहीं, आप नहीं जानते कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले जो ठीक है, आज तक आपकी हमारी जितनी भी दोस्ती रही है ठीक, आज के बाद ख़त्म है। बोला जो तो वो अपने खाना उठा के चलने लग गया जो ने। बोले नहीं भाई, बोले बंधु ऐसा काम मत कर। बोला जो ने ऐसा काम तो, बोले तुम बात तो सुन। बोले सुनूं कैसे? बोले जो ने मैं क्यों सुनूं? बोला जो ने जब तुम मेरे गुरुजी को नहीं जानता, जिसने आप तक मेरे को पहुंचाया है, आप तक मतलब मिलवाया है जो ने, तो आप मेरे गुरुजी को नहीं जानते। बोला जो ने। बोला नहीं बंधु, बोले बात तो सुनेगा तभी तो। बोले जो ने। बोले ठीक है, बोले ऐसा करो तुम अपने गुरुजी से बोले मिलवाना चाहता है ना? बोले ठीक है, बोले कल चलते हैं। बोला जो ठीक। तो उसने कह दिया, बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बातें हैं, वो आपके पास बोले कल आएंगे। बोला जो ने। बोला कोई बात नहीं। बोले ठीक। और भोंदू और भगवान कृष्ण जी चले गए जो ने। चले गए, गुरुजी ने देखा तो गुरुजी जो है न मूर्छित होके गिर गए। मतलब भोंदू को आया पसीना भाई। बोले इसको देख के बोले मेरे गुरुजी बोले मूर्छित हो गए, बोले जो है बेहोश हो गए। तो बोले ऐसी क्या बात है? बोला जो ने। तो फिर उसने कहा, उसको बात याद आई कि भाई गुरुजी हमारे ये कहा करते हैं। तो
भोंदू जो है ना उसके पैरों में लेट गया। बोले भाई देख मेरे गुरु को ठीक कर दे। बोला जो है गुरु जी ठीक होंगे तभी मैं ठीक होऊंगा। बोला जो है आखिरी में भगवान जी ने गुरु जी को आशीर्वाद दिया और गुरु की जो मूर्छा वो ठीक हो गई। गुरु ने भोंदू के जो है ना पैर पकड़ने की कोशिश। बोले नहीं गुरु जी मैं आप बोले मेरे पैर पकड़ो। बोले मैं पकड़ता हूँ। बोला जो नहीं। बोला भोंदू मैंने कम से कम नहीं कम से काफ़ी सालों से उसको मुरली वाले को खूब याद किया लेकिन उसने कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन तेरी सच्ची लगन से जो है ना आज मैं जो है ना उसके दर्शन कर पाया। बोला तो बोले गुरुजी ने कहा बोले भाई भोंदू देख मेरे को तेरे पैर। बोले नहीं। बोला गुरुजी बोले मैं आपके पैर छूँगा। सीधा लेट गया जो है मतलब भोंदू जो है गुरुजी के चरणों में जो है। बोला गुरुजी ये आप सबका आशीर्वाद था जो है जो आपने मेरे को उस मुरली वाले से बोले मिलवा दिया जो है। तो क्या होता है एक सच्ची लगन जो है ना एक सच्ची लगन और एक सिंपल और ज़्यादा चालाकी करोगे वो कभी नहीं। बोले मैं जो है ना किसी भी जो है ना छल कपट से बोले मैं किसी को दर्शन नहीं देता। बोला जो जिसके अंदर छल कपट की भावना है भगवान जी कभी दर्शन नहीं देते। और जो छल कपट से दूर है अहंकार से दूर है काम क्रोध मोह से दूर है जो है तो वो जो है भगवान जी उसको दर्शन देते हैं। और भगवान जी दर्शन देने का मतलब ये है कि संसार से मुक्ति विरक्त लिबरेशन। जो बार बार आप जन्म लेते हो मरते हो पैदा होते हो फिर जन्म लेते हो और फिर मर जाते हो। तो क्या है प्लास्टिक के डब्बे में हमारे में कोई फ़र्क नहीं। प्लास्टिक का डब्बा टूट गया फिर बन गया फिर टूट गया। तो अगर उस डब्बे को जला दोगे तो आपका जो छुटकारा हो जाएगा। इसी तरह जो है ना भगवान कृष्ण जी खुद कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान भगत का ध्यान मेरी तरफ है। वो जो है ना भगत मतलब मेरे चरणों में ही आएगा और उसको इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भाइयों प्रेमी सज्जनों और इस संसार में क्या है अगर बार बार जन्म लेना है तो लटक पटक होते रहियो औलाद को पढ़ाते लिखाते शादी करते रहियो और लास्ट में वो औलाद आपको धोखा देगी। लेकिन अगर आपने भगवान जी को कृष्ण जी को पकड़ लिया तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये संसारिक जितने भी जीव हैं या जितने भी प्राणी हैं आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन उससे आपसे वो आपको कभी भी है ना कभी धोखा नहीं देगा। और आप उसको याद करो उसकी शरण में जाओ और उस सब कुछ उसके कहते भगवान जो भी कुछ है आप ही हो। मतलब ये संसार के जितने भी पिताजी हैं सब टेम्परेरी हैं। वो एक न एक दिन छोड़ के जाएंगे लेकिन वो भगवान वो मुरली वाला वो आपका है आपके पिताजी है और वो जो है ना आपको कभी नहीं छोड़ेगा जो। तो प्रेमी सज्जनों भाइयों मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे गुरु ने मेरे को जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने कहा अग्रवाल जी बोले मैंने ज्ञान दे दिया आपको इस ज्ञान को अपने पास नहीं रखना। बोला जो ने इस ज्ञान को सभी को ही बोला जो ने बताना। बोला जो ने सबको ही बोला जो ने आज मैं YouTube के माध्यम से सभी को जो ने सभी को ये कहता हूँ संसार में बार बार जन्म लेना बहुत ही गलत है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही परेशानी है। मतलब जो है अगर आपने जो है इस संसार से छुटकारा पाना है तो भगवान कृष्ण जी की शरण में आप आ जाओ और आपका जो है छुटकारा हो जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।